जा रहा हूँ इंजीनियरिंग करने। हाथ मत लगा, इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ। तेरे भी लगेंगे लौड़े और दोनों मिलकर बेचना चाट और पकौड़े। पागल था भोंसड़ी का। भाई साहब बड़ा बदतमीज सफाई कर्मचारी है आपका। सफाई कर्मी नहीं है वो, तो प्रोफेसर पद्दू का बेटा है। अच्छा, और क्या, साइंटिस्ट बनना चाहता था वो, मगर उसके बाप ने उसके सपनों पे पाद दिया। ये बात अब पता चला पद्दू का बेटा ये है, बॉस को बताना पड़ेगा। बोला इंजीनियरिंग कर ले, बहुत स्कोप है उसमें। कौन सा स्कोप? 4x 8x? भोसड़ी बकचोदी मत कर। इन 6x चलाने में ज़्यादा मजा आता है। और वही 6 तेरी गांड में डाल के खोल दूंगा मैं। अरे भाई भड़क क्यों रहा है यार? निकल जा, भाग जा भोसड़ी के यहाँ से। अरे ठीक है, जा रहा हूँ जा, जिंदगी बर्बाद कर। भाई साहब स्टैंड। भोसड़ी के स्टैंड उठा ले। बॉस बॉस बॉस, अबे भोसड़ी की बॉस उधर है। बॉस बॉस बॉस, पद्दू जिंदा है। पद्दू, बॉस हाँ पद्दू जिंदा है। पद्दू, हाँ बॉस, इधर मैं इधर हूँ। अबे अटक गई। भाई बॉस अटक गया, निकाल निकाल इसको निकाल। लेकिन पद्दू को तो मैंने मार दिया था ना। हाँ बॉस, पद्दू जिंदा है। बॉस, ये पद्दू कौन है? अभी बता दो। पद्दू को जानना चाहता है? हाँ बॉस। फिर वही पुरानी पद्दू की कहानी। बात उस समय की है जब हम और पद्दू जब में रहते थे। हमने साथ में पढ़ाई की थी, लेकिन बेरोजगारी के कारण हमने एक लैब खोल ली और नए नए रिसर्च करने लगे। फिर एक दिन हमारे हाथ एक ऐसा डिवाइस लगा जिससे कि हम बहुत कुछ कर सकते थे। हमने बनाया था द इनविजिबल डिवाइस, और फिर हमने तय किया कि हम इस डिवाइस से एक एक सेटिंग बनाएंगे। लेकिन फिर पद्दू के मन में खोट आ गया। लेकिन पद्दू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने वो डिवाइस चुरा लिया। जिसने भी पादने की वजह से उसकी बेइज्जती की थी, उसने उस सबके मुंह पे पादा। इनविजिबल होके सबके मुंह पे पाद दिया। और एक दिन फिर मेरा नंबर भी आया उस लिस्ट में। मैं अपनी सेटिंग के साथ बैठा हुआ था और पद्दू इनविजिबल होकर उसके मुंह पे पाद के चला गया। और उसने सोचा कि मैंने पादा था। उसने मेरी सेटिंग खराब की थी और तब से मैंने प्रण किया था कि मैं पद्दू को मार दूंगा और उस डिवाइस को भी ले लूँगा। लेकिन जब मैं डिवाइस लेने उसके घर पहुंचा तो वो सो रहा था। मैंने उस डिवाइस को लेने की बहुत कोशिश की और आखिरी में मुझे वो डिवाइस मिल भी गया। लेकिन उसी समय पद्दू ने मेरे मुंह पे पाद दिया और मैं 2 घंटे के लिए बेहोश हो गया। और जब मैं उठा तो वहाँ ना डिवाइस था और ना ही पद्दू।
दोनों ही जा चुके थे। मैंने उसे तो मार दिया, लेकिन उसने वो डिवाइस छुपा दिया था। और मुझे पक्का यकीन है वो डिवाइस यहीं कहीं है और मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। हाँ बॉस, बॉस मैं सुन रहा था लेकिन ये सो गया। ये मच्छर की झांच, तो पिछली बार भी सो गया था। बॉस ने बहुत शिद्दत से सुना था लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। मैं सुन रहा था बॉस, मैं पूरा सुना। तुम्हारी स्टिंग तुम्हारी मार के चली गई थी। साले मैंने ये कब बताया? सर तुम सब के सब झूठे हो। ए हाँ बॉस। तूने पत्तों के पेड़ हाँ को बॉस, देखा? देखा। जरूर वो डिवाइस उसी के पास होगा। हाँ बॉस, चलो चलते हैं। उसी को पकड़ना है। चलो जल्दी चूतिए।